आपको याद होगा महिला जासूसी का मामला, जिसमें आरोप लगाया गया था नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर कि एक महिला की जासूसी की जाती थी दोनों के द्वारा, और इस पर एक जांच आयोग बैठाने की तैयारी थी। लेकिन सूत्रों के हवाले से अब खबर यह है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने स्नूपगेट कांड की जांच का फैसला अगली सरकार पर छोड़ दिया है। मुंह की खानी पड़ी है यूपीए सरकार को। इसके पहले सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज से जांच कराने का फैसला किया था, लेकिन लगातार विरोध हो रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आखिरकार सरकार जाने के कुछ ही दिन पहले इस तरह की जांच का औचित्य क्या है। और इस मुद्दे पर तब फाइनल निर्णय लिया गया जब यूपीए में ही दरार पड़ गई और एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहकर सख्त ऐतराज जता दिया कि स्नूप गेट पर अब जज अपॉइंट करने का मतलब क्या है। चलिए एक दिलचस्प खबर, गुजरात के जामनगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम मडान ने नतीजों से पहले ही हार मान ली है। विक्रम मडान कौन है? जामनगर से 2 बार वो सांसद रह चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर उनका चेहरा दिख रहा है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई और उन्होंने कहा कि मैं हार मान लेता हूं, 30,000 वोटों से मैं हारूंगा, और मैं हारूंगा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं पूनम मडान, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनसे मैं हार जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि इसीलिए अब मुझे नतीजों का इंतजार नहीं है, मैं चुनाव हार चुका हूं। अब एक नजर फटाफट खबरों पर तेज प्रहार। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण के मतदान के लिए आज प्रचार थम गया। 7 मई को 7 राज्यों की 64 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। 8वें चरण में आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 15, बिहार की 7, पश्चिम बंगाल की 6, उत्तराखंड की सभी 5, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेड न्यूज मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग को जांच कराने का अधिकार है। चव्हाण पे 2009 के चुनाव में कुछ हिंदी और मराठी अखबारों में अपने पक्ष में खबरें छपवाने का आरोप लगा है। अमेठी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को समर्थन देने का फैसला किया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अमेठी से विधायक गायत्री प्रजापति ने ये ऐलान किया है। असम में जातीय हिंसा को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में कपिल सिब्बल पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी का भेजा खराब हो गया है और वो मोदी पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। चलिए जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन एक जानकारी आपके लिए, और वो ये है कि आपको याद होगा सद्भावना मिशन जब गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किया था तो एक टोपी वाली घटना घटी थी। एक मौलाना आते हैं और टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं और नरेंद्र मोदी ने उस टोपी को पहनने से मना कर दिया था। अब वो जो मौलाना साहब थे वाराणसी पहुंच गए और वाराणसी पहुंचकर वो नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। पहले टोपी पहना रहे थे और अब विरोध में उतर आ रहे हैं, और वहां वो अजय राय जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उसके समर्थन में वाराणसी में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। देखिए आस्था बदल गई, पहले टोपी पहना रहे थे सद्भावना में, अब विरोध कर रहे हैं वाराणसी पहुंचकर। यही वो मौलाना साहब हैं जो कि पहुंच चुके हैं वाराणसी, और वाराणसी पहुंच करके अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। और सद्भावना मिशन में यही मौलाना साहब टोपी पहना रहे थे, मोदी ने नहीं पहनी थी, और नाराजगी का आलम ये कि अब देखिए कि पहले तो शॉल और टोपी पहनाया और जब बात नहीं माने मोदी तो पहुंच गए वाराणसी। 2 तस्वीरों में 2 कहानी। बस अपनी अपनी वजह हैं। चलिए आज बस इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।